हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बहुत धनी आदमी था और कंजूस भी बहुत था। वो एक दिन वो सो रहा था, रात को उसको सपना आया तो उसने मैनेजर के पास फ़ोन किया और मैनेजर से पूछा कि तुम यहाँ आओ। तो वो घर पर आ गया। फिर उससे पूछा कि अपने अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो उसने कहा कि बहुत सारे हैं सर, आपकी 7वीं पीढ़ी तक खा सकती है। तो उसने कहा 7वीं पीढ़ी, फिर 8वीं का क्या होगा? 8वीं तो खा नहीं सकती, 8वीं का क्या होगा? तो कहे सर, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। तो इसका जवाब तो एक महिला ही दे सकती है कि एक पर्वत है, पर्वत के ऊपर एक महिला है, आप वहाँ जाना और उससे पूछना और एक कटोरी आटा ले जाना आप, ताकि उससे उसको दे देना ये, क्योंकि बस वो आटे की ज़रूरत है उसको। कि ठीक है। फिर वो दूसरे दिन उठ के उस पहाड़ी पर गया। वो चढ़ते 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 वो पसीने में तर हो गया, थक गया, बहुत हाँप गया। फिर उसके बाद उस महिला के पास पहुंचा। उस महिला का हाथ जोड़कर उसने प्रणाम किया और उससे कहा कि लीजिए ये आटा लीजिए। तो उसने कहा कि ये आटा तो आप ले जाइए, क्योंकि आज के लिए तो मेरे मेरे लिए सुविधा हो चुकी है। आज के लिए तो मेरा आटा हो चुका है। या आपका आटा ले जाइए, कल लेकर आना, ताकि मैं कल ले लूँगी। तो उसने कहा कल? कि हाँ। कि फिर आप कल क्या खाओगे? कि कल का कल देखेंगे। उसने कहा, महिला ने, कल का कल देखेंगे, आज तो आप ले जाइए, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, आज तो मेरे आज की सुविधा हो चुकी है, आज का आटा हो चुका है। तो उसने कहा कि अरे, फिर उसको दिमाग में आया कि अरे यार, इसने देखो कि ये तो ना, ये तो कल के लिए नहीं सोच रही है, ये तो अब आज के लिए, बस आज का आटा हो गया है, आज के लिए ही सोचा उसने, कल के लिए भी नहीं सोचा। तो उसके दिमाग में आया और उसके बाद उसने महिला से पूछा। तो उसने महिला से पूछा तो महिला ने कहा, भाई तुम अपने बारे में सोचो, तो 7 पीढ़ी के बारे में क्यों सोच रहे हो? तुम 8वीं पीढ़ी के बारे में क्यों सोच रहे हो? 8वीं पीढ़ी के बारे में क्यों सोच रहे हो? क्यों 7 पीढ़ी? तुम तो तुम्हारे बारे में सोचो ना, क्योंकि क्या है कि 8वीं पीढ़ी क्या तुम्हें याद रखेगी कभी? क्योंकि 8वीं पीढ़ी क्या, दो, 6ठी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, यही आपको याद नहीं रखेगी, चाहे आप कितने ही पैसा इकट्ठा कर लो। फ्रेंड्स, कितना ही पैसा इकट्ठा कर लो, आप सिर्फ आपके लिए सोचो, आप अभी के लिए सोचो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। 7वीं पीढ़ी की 7वीं पीढ़ी जानेगी, 8वीं पीढ़ी की 8वीं पीढ़ी जानेगी। इसलिए बेईमानी का पैसा बिल्कुल ना इकट्ठा करें और आप अपने लिए जिए और अपने लिए ही करें खर्च। और क्योंकि यहीं का यहीं रह जाता है, 7वीं पीढ़ी को याद नहीं करती है। दादा दादी को कोई याद करता है कि 8वीं पीढ़ी को याद करे कि मेरे दादाजी ने पैसे रख दिए थे, मेरे दादाजी ने ऐसे करा था? कोई नहीं। अगर आपकी तस्वीर भी रखी रहेगी तो वो कचरे के डिब्बे में डाल देंगे, क्योंकि वो आपको जानते ही नहीं है, आपसे मन ही नहीं है, उनका आम का लगाव ही नहीं है। कोई दादा दादी को, कोई किसी को नहीं जानता है, सब भूल जाते हैं बाद में। और आप ऐसे 7